इस्तेमाल, क्योंकि हमें एक्स भी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अगर ये एक्स के बराबर है तो देन 1/x क्या होगा, जहाँ x जाएगा वहीं इसकी वैल्यू जाएगी। अगर ये इसके बराबर है, जब नीचे जाएगा तो ये इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। मीन ये हमारे पास 2 + √3 हो जाएगा। अब हमारे पास सेम पिछली सिचुएशन बन गई। क्या करें, फर्स्ट हम इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना है, एक दफ़े इसको ज़रब करते हैं, दूसरा माइनस करते हैं, जस्ट करते हैं। क्या मसला है, इधर ही करूँ नीचे कर दूँ, जैसे आप इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता तो चल गया है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट सेंटर वाली इसके साइन बदल दें और कुछ भी ना करें। लो जी, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दे, साथ ही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब क्या, ये इधर ही हल करते हैं सीधा सीधा, ये इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। तो 2 - √, आपने नीचे करना, ठीक है, या जो जो करोगे अपने नीचे करना है, सॉरी, ठीक है। 2 √3 ओवर, ये सेम देखें वही फार्मूला, ये फार्मूला बड़ा इस्तेमाल हो रहा है यार, इसको तो आप रट ही लें, ठीक है। एक दफ़ा प्लस होता है दोनों वैल्यू और एक दफ़ा माइनस होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये सिचुएशन, ठीक है, ये हल में नहीं, रफ में लिखना है, ये सिचुएशन है, यानी कि अब जब ये हो तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर कहीं ये बन जाए तो हम ये लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है, यानी कि दो सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ उनका साइन डिफरेंट है। तो अब ये लिख सकते हैं हम फर्स्ट का 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस ये वाला, ठीक है। ये इस शेप में लेके जा रहे हैं ना, इस शेप में देखें, इसका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस लगाना और फिर सेकंड का, तो सेकंड हमारा क्या है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कट गया। तो अब हमारे पास जो 1/x है वो क्या बन चुका है, ठीक है। ये हमारे पास 2 - √3 और ये 2 है, इसका करें 2 2 4 और -3, मीन कि हमारे पास अब जो बन गया है 2 - √3 और 4 में से 3 जाए माइनस के तो 1 बच जाता है जी। इसका मतलब फाइनली हमारे पर 1/x जो हमारे पास बन चुका है, वो 1 को लिखते नहीं इसलिए 2 √3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी। क्योंकि रेफरेंस देना नीचे जब हम लेंगे तो चाहे बार बार निकालने के यहीं से हम ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो है, अब क्या करें, अब हमें एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, ये देख लेते हैं। हमने करना x - 1/x। अब हमारे पास x भी आ गया और 1/x है, तो जैसे ये है ऐसे ही कर लेते हैं, जस्ट कोई मसला नहीं। क्या करते हैं, लिखें फिर x - 1/x इज इक्वल टू, अब हमारे पास x है, ये ऐसे ही लिख दें जी, 2 + √3, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि माइनस जहाँ आ जाए हमने ब्रैकेट को कभी नहीं भूलना, माइनस, और 1/x क्या है, ये ऊपर बिल्कुल साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 - √3, ये लिख लें वैसे, ठीक है, जो चीज़ कर रहे हैं ना वो लिख भी लें ताकि ईजी हो। सब्ट्रैक्टिंग SUBTRACT, सब्ट्रैक्टिंग जो हमने इक्वेशन बनाई है सेकंड में से, ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे हमने लिख भी दिया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जस्ट क्या करें, इसको ओपन कर दें, ये अब इसकी सारी साइन चेंज कर देगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 + √3, ये प्लस का है तो इस साइन की वजह से ये माइनस का हो जाए, -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लो जी, हमारा सवाल हल हो गया। चाहते आपने नीचे करना, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये
अंडर रूट 3 एक ये है और एक अंडर रूट 3 एक 2√3 आ गया। ये मैं बार बार दोबारा बता देते हैं कैसे। जिस तरह हम a प्लस a क्या होता है, ठीक है, ये इक्वल टू 2a होता है। जस्ट लाइक ऐसे ही हमने ये किया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया x माइनस 1/x किसके बराबर आ गया, 2√3 के, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। सेकंड हमने क्या करना है जी, अब हमें चाहिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जैसे इसने कहा ऐसे ही कर लेते हैं जी। हमारे पास ये आ गया, इसका होल स्क्वायर ये आ गया। क्या लिख लेते हैं जो चीज़ कर रहे हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट चाहिए ना हमें, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर लेगा, ये फिर हमारा निकल आएगा। सिंपल ले लीजिए, ये हो गया x माइनस 1/x होल का स्क्वायर जी। इसी तरह सेम ही इसका ले लेते हैं जी, 2√3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं जी। अब ये तो हमें एक्चुअली ये होल तो हमने मालूम ही करना है, इसको तो हमने छेड़ने की ज़रूरत है। जस्ट इसको हम खोल के इसकी वैल्यू कर लेते हैं, क्या आ रहा, ठीक है। x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो इसकी तो हमने वैल्यू मिली, इसको हम कर लेते हैं। देखिए जी, अब थोड़ा सा इसमें देखने वाली चीज़ है, एक्चुअली ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मीनिंग अलग अलग है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अलग ही लिख लेते हैं ताकि ना कन्फ्यूजन ना। ये इसका स्क्वायर भी है और मल्टीप्लाई, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं कि वो आप इसका ले लें इसका ना ले, या और तरीका है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है अब आपने, ठीक है। अब क्या बन गया, ये 2 का क्या 4 बन गया, और इससे ये कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो सा है इज इक्वल टू 4×3=12, 12, यानी कि यही हमारा आंसर है जी, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा इसको अब देखें, कोई इशू नहीं है। वही जो चीज़ें हमने पिछले शुरू से पढ़ी हैं वही की हैं। हमारे पास ये हमें दी हुई है, इसका हमने इसको पहले रेशनलाइज किया। रेशनलाइज कैसे कहते हैं जी, कि कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का नीचे वाली वैल्यू का, उस कॉन्जुगेट को पहले एक दफ़ा हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको जो मल्टीप्लाई होने वाली मल्टीप्लाई जो फार्मूला लगाना फार्मूला लगाए, उसके बाद जो जिस तरह बताया सवाल वालों ने इस तरह का, बिल्कुल आसान है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल ही है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, चलो करते हैं, है सिंपल। अब जस्ट जिस स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट ऐसे कर लें, जितना मर्जी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन हो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपने स्टेप नहीं भूलने, बस ये है इसका। सेम ऐसे ही ये देखिए, हमारे पास हमें दी हुई है, x हमें दिया हुआ है, आपने बस ना ये स्टेप है ना, ये आपने नहीं भूलने, बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। और फार्मूले याद होने चाहिए, सिंपल फार्मूला, फार्मूला भी कोई इतना मुश्किल नहीं है कि फार्मूले जो याद ना कर सकें, ठीक है। देखिए जी, अब हमें टू इसको मैं थोड़ा सा इसकी ना एक दफ़ा ना इसको मैं देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसके सवाल में कन्फ्यूजन सी आ रही है, देखते हैं इसका क्या है। यस 5 का है ना जी, 2 है, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर 2 ही मैं कह रहा नहीं, 2 आना नहीं, देखा गलत कर रही है, यहाँ पर 2, ठीक है, इधर 2 आना। अच्छा जी,
एक्स आ गया, इसका मतलब है कि अगर ये एक्स है तो 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा। देखिए जी, इसको मैं थोड़ा सा ना समझा देता हूँ, जिनको समझ है वो तो ठीक है, वो ज़रा बर्दाश्त करें, जिनको नहीं है उनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। इसका मतलब ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी, क्या होगा, ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी, क्योंकि जहाँ x होगा वहीं इसकी वैल्यू होगी। किस तरह होगी मैं बताता हूँ। मीन 1/x जोन सा बन जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये पूरा ये जोन से हमारा नीचे चला जाएगा, 5 - 2/5 प्लस, ठीक है जी। ये सिनेरियो हमारे पास, मीन 1 से ये डिवाइड हो रहा। आपको पता है कि जब डिवीजन होती है क्या, जिस तरह 2 4 डिवाइड बाय 4 2, तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन अगर इस तरह हो तो क्या करते हैं, ये ऐसे के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, ये उलट जाता है, नीचला ऊपर चलता है और ऊपर वाला नीचे, ये ऐसे ही कर देंगे 2/4। जिस तरह हमने यहाँ किया है सेम इसको, तो एक्चुअली डिवीजन होता है, क्या मतलब उलट जाएगा ये, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बता दें, ये है बिल्कुल बेसिक लेवल पे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है इसमें थोड़ी सी। तो आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, कोई मसला तो नहीं, जस्ट मैंने उलटना है और बस लिख देना है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन गया, ये √5 प्लस √2 √5 माइनस √2, ठीक है। नहीं पता चल गया कैसे ये आया, ये इसको समझे इंशाल्लाह, फिर आपको पता चल जाएगा क्या, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। अब हमारे पास 1/x आ गया है, ठीक है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज क्या है, इसका हमने डोमिनेटर का जो सा है, इसको हमने इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट इसके सेंटर वाली इसका साइन को बदल दें, कॉन्जुगेट बन जाएगा, और उसको एक दफ़ा हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और अगली दफ़ा उसको साथ ही डिवीजन पे भी कर देते हैं जी, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब वही सेम पिछला सवाल बन गया, इसको हल कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं। ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन, ये मैंने कर दिया, आप इसको देख लें, कोई भी इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे हैं जी, अब ये देखें, अब ये दोनों सेम बन गए, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कर लेते, मैं तो बता देता हूँ जी, ये प्लस √2, ठीक है। ऐसे जिस तरह हमें समझ आती हम वैसे कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको अगले स्टेप में करते हैं, थोड़ा सा क्या करना, इनको हम कर लेते हैं, हमें पहले ही आता है। मैं इसका फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ A2 - B2 बहुत इस्तेमाल हुआ है भाई, ये तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है। अब हमें ये शेप दी हुई है इस फार्मूले की, और हम इस शेप में जाना, ठीक है। एक्चुअली अगर ये शेप दे तो हम इसमें जा सकते हैं, अगर ये दी हो तो हम इसमें जा सकते हैं। तो अब हमें ये दी तो हम इसमें जाएंगे, क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का। तो इसमें फर्स्ट क्या, 5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, ठीक है, माइनस फार्मूले का, सेकंड क्या हमारा √2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर थोड़ा सा। अब देखिए ये सेम वैल्यूज हैं, जब सेम होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, a × a, क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर। तो भाई करते हैं, ये सेम ही तो हैं, हम स्क्वायर बना दें, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कुछ। √5 + 2 होल का स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर ऐसे इसका बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये कट गए तो 5 - 2 रहेगा, तो 5 - 2 बाकी कितना बच गया, 3। अब देखें हमारे, अब ये हमारे एक फार्मूला बन गया, जैसे हम अक्सर याद करते हैं जी, a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या है 5, b क्या है 2,
लिख देता हूँ मैं फार्मूला ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दी हुई है, हमने ये करना है, ठीक है। ओके, उसमें हमने वो किया था, इसमें हम निचला वाला खोलेंगे यानी फार्मूले को। जस्ट लाइक ये ए है और ये बी और ये वैल्यूज पुट कर दें। जस्ट जहाँ ए है वहाँ अंडर रूट कर देते हैं। जहाँ ए है वो √5 है, √5 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 फार्मूले का आ गया, प्लस ए हमने कहा √5 है जी, और बी हमने कहा +2 है जी, ये 2 है। उसके बाद क्या प्लस ऐसे के ऐसे, इसका मतलब सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है 2 का होल स्क्वायर, 3 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? जस्ट हम ये हमारे सवाल में, और हमने इसको ऐसे ओपन कर लिया, जहाँ ए है वो √5 है, जो बी है वो 2 है, जस्ट उसको ऐसे ही कर लिया। इसको हम हल कर लेते हैं, सिंपल 3 है, ये हमारा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया ये 5, ठीक है। अब देखें जी, अब ये इस इधर से सॉरी हमने थोड़ा सा ये देखें अंडर रूट था, कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, देखें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है बस सम टाइम, ठीक है। मैं कह रहा था कैसे इसको होना चाहिए था। अब ये आपस में मल्टीप्लाई और डिफरेंट है तो इसलिए अलग अलग रहेंगे, तो प्लस है, ठीक है। 2 ऐसे कैसे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे √2, ठीक है, प्लस इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। अब आ गई 2 और ओवर 3, ठीक है जी। अब देखिए याद रखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस नहीं करना है इसको, ये ना एक कन्फ्यूजन हो जाती है और अक्सर बेशतर यहाँ पर ना गलती हो जाती है। इसको ना तो हमने प्लस करना, यहाँ माइनस कुछ भी नहीं करना, ये एक्चुअली इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। हमने ये हम कर सकते हैं अलबत्ता दोनों को, ठीक है। 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली गलती होती है जी 7 और प्लस ये, ठीक है। अब ये 2 ऐसा आ जाए। अब अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें देखें यहाँ पर हमने पीछे भी देखा था एक रूल, में बता भी देता हूँ आपको दोबारा। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास एक ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम इनको एक अंडर रूट के अंडर ए और बी की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड में है और ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होकर ऐसा, ठीक है। तो ऐसे जिस ये है मैंने ऐसे ही इनको मैं कर रहा हूँ 2 और √5, ठीक है, और ×2, ठीक है, और 3 आ गया। आपने नीचे लिखने की जगह थोड़ी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 7 + 2 और 5 2 × 10, ठीक है जी, 10 आ गया, और √10 आ गया, और यहाँ पर 3 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन, ये तो हमारी फर्स्ट होगी, इसको हम कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए होंगी, x से हमें चाहिए होगी, इसलिए हम इसके रेफरेंस के तौर पर हमारी एक इक्वेशन हो गई, दैट्स 1/x। मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि फाइनली हमारे पास इजी मिल जाए। 7 + 2 √10/3, दैट्स आवर सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, इनको अब प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये प्लस है ना, तो हम आगे प्लस करते हैं, सोचो करें जी। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, by adding इक्वेशन 1 को कर लें एंड इक्वेशन 2 जो हमने पीछे हल किए, ठीक है।
जस्ट लाइक जो लिखा हुआ उसको कर दें x प्लस 1/x। अब जब x जो निकाला है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। x हमें दिया हुआ था √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ठीक है जी। और प्लस के ये प्लस है, और 1/x की हमें वैल्यू दी थी 7 प्लस 2/10/3। ये पीछे हमने निकाल लिया, ठीक, ये वाले, ये देखें, ठीक है, ये वाले। और एक 1 तो हमें दिया ही हुई ऑलरेडी, ठीक है। ये हमने सिर्फ इनको क्या किया है, एडिशन कर लिया जस्ट। लो जी हल कर लें हम। अब कोई इसमें कोई इशू तो कोई नहीं है, अलग अलग इनका वो कर लें, ठीक है। इसका पहले कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये तो ठीक ही है। कैसे करते हैं, जस्ट इसका कंजुगेट ले लें और कर लें। √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। इसका कंजुगेट क्या बन गया, √5 और माइनस √2। डिवाइड कर, एक दफ़ा हमने इसको मल्टीप्लाई किया, साथ ही हम डिवाइड भी कर देते इसी को, ठीक है, ओके। और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा साथ, इसके डिनोमिनेटर का कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब वही सेम, ठीक है, ये दो स्क्वायर में चले जाएंगे क्योंकि ये सेम, ये भी सेम, ये सेम है, ठीक है। तो अब इनको लिख देते हैं जी √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। दो है ना, ये सेम, सारा साइन भी सेम है। वो नीचे क्या है, नीचे देख, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट। वही हमारा फार्मूला जो बहुत दफ़ा हम यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूले लिखने की एक्सरसाइज मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल हल करते करते भी ये आपको फार्मूले याद हो जाएं, वरना एक दफ़ा बताने के बाद दोबारा वैसे लिखना कुछ मुनासिब नहीं लगता। पर क्या करूं, आदत है कि हर स्टेप को बिल्कुल अपने बेसिक लेवल पे करने की, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। अब क्या, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ऊपर को हम खोल लेते हैं। वही ये वाला हमें फार्मूला चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जी, फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड और प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर a हो गया √5 और b हो गया √2। बस जस्ट इसको पुट अप कर दें और कुछ भी नहीं है अब इसमें। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस माइनस और ये 2 फार्मूले का, और a फर्स्ट कौन सा था, सेकंड b √2, ठीक है, और प्लस सेकंड का √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 5 और 2 लिखना अलग लिख लें या वैसे कर लें, ठीक है। अब इसको खोल लें, ज़रा सिंपलीफाई कर लें। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो यहाँ पर बच गया 5, ठीक है, और ये -2 √5 इंटू √2, ठीक है, प्लस यहाँ बच गया 2। इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने, ठीक है, इसको ऐसे करना, इसको बस इससे, ये प्लस का इसको 7 कर लें, ठीक है। ये हम साथ साथ लेकर आना था भाई, ये क्यों भूल रहे हो, 10/3 प्लस 7/10/3, ठीक है। अब क्या, ये इसको कर लें जी, 5 और 2 7 माइनस, ठीक है। अब पीछे जिस तरह मैंने समझाया ना, जस्ट लाइक ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। 2 तो 5 2 10, ठीक है, ठीक है। और नीचे 5 में से 2 3 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस 7 प्लस √10/3। एलसीएम ले लें जी, इनका एलसीएम, ठीक है। प्लस का जैसे पीछे लिया था जी,
3 का, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से फिर ऐसे की ऐसे ही वैल्यू आ जाती हैं। और जमा हो तो ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, देखिए कितनी बड़ी मैंने गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 2 है, देखिए 2 है, ठीक, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। इससे ये कट जाएगा तो बाकी जो बच जाएगा हमारे पास, अब ये भी 7 प्लस का 7 7 14/3। तो मीन ये है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/10, ठीक है। इसके बाद हमने निकालना है जी स्क्वायर जी, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस 1/x निकला है, ठीक है। अब हमने जो निकालना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर का निकालना। देखिए ये है हमारा सवाल, हमने ये निकाल लिया, ठीक। अब ये निकाल स्क्वायर का, तो ये निकला है तो इसके हम स्क्वायर ले देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है जी। ले जो लिखा हुआ भाई कर भी दें इसको ऐसे, स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको वही फार्मूला लगा दें, मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम यहाँ लगा दें, जस्ट क्या करें, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2x 1/x और प्लस यार प्लस प्लस और सेकेंड का भी होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू 14 का 196 आएगा और 3 का 339 आ गया, ठीक है। इस x से ये x कट गया तो हमारे पास ये बच गया x2 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए 1/x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 196 और 9, ठीक है। हमें अब ये 2 तो चाहिए ना, हमें तो x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बन गया x2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 196 और 9, यहाँ ये था प्लस, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। 1 हम लगा देते हैं, लगाना तो लगा लें, नहीं तो रहने दें। तो इसका हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम, ठीक है। 9 आ गया, जब 9 आता है तो इसका मतलब ऊपर वाली सेम वैल्यू आ जाती है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18। तो इसमें से ये निकालें, 196 में से 18 निकाल तो 178/9। मीन हमारे पास x2 प्लस x 1/2 स्क्वायर जो बराबर होगा वो 178/9 के होगा। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो इसका पार्ट है वो x³ प्लस 1/x³ है। अब हमारे पास वो निकाल लेते हैं जी। अब हमारे पास वैल्यू हमारे ऑलरेडी पता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3। तो क्या करते हैं, बस लिख देते हैं जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। ले लें जी, फिर क्या है, x प्लस 1/x होल का क्यूब इज इक्वल टू 4 और 3 का भी क्यूब, ठीक है।
अब फार्मूला आना चाहिए भाई, फर्स्ट टाइम दूसरा फार्मूला है। ठीक है जी, अब आपको फार्मूले के बगैर हिलना मुश्किल ही है। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है जी? ए प्लस बी और ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस प्लस में टोटल सारे ही प्लस के हैं। ठीक है, अब ए यहाँ पर क्या हुआ, ये कर लेता हूँ, यहाँ पर x है और प्लस ऐसे अगर 1/x। अब जहाँ जहाँ x ए है वहाँ x और जहाँ b है वहाँ पर 1/x। बस जस्ट इसको ऐसे ही पुट कर देते हैं हम लोग। तो इसको मतलब यहाँ पर लिखें जी, ये इसका क्यूब है जी, प्लस सेकंड का क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3 फार्मूले का पहला x, दूसरा पूरी x प्लस 1/x। ठीक है, और ठीक है जी, हो गया सारा फार्मूला हमारा मुकम्मल। ठीक है, करें जी वो हल, क्या करना है इसको, ये हमारे पास, और इसका हमें क्यूब जो निकालेगा और निकालने कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 2744 और इसका 3 का 27। ठीक है, अब इसको इधर ही हल कर लें तो ज़रा हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये आ गया एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो 1 और एक्स का क्यूब, और प्लस ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अब देखिए जी, ये x इस x से कट गया तो मतलब 3 रह गया, और 1x प्लस 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमने ऑलरेडी निकाली, वो इसमें पुट कर दें और आसान हो गया, 14/3। ठीक है, और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा 274427। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ना हम साथ साथ रखते हैं ताकि हमने इजी सवाल हल कर सकें। ठीक है जी, ये मैं इधर रख लेता हूँ ताकि ये ना कन्फ्यूजन ना आए कोई। ठीक है, अब हमने क्या इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ये 3 जो हमारा इससे कट जाएगा तो बाकी क्या बच गया भाई, प्लस के 14 किसके बराबर है, 2744/27। अब हमें ये चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे फिर जो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 2744 और 27, यहाँ प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, -14। नीचे 1 लगाना तो लगा लें वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम करते हैं आगे। ठीक है जी, अब क्या है, एलसीएम ले लें भाई, एलसीएम प्लस और माइनस में तो एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, इसका क्या एलसीएम है 27 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही आ गया माइनस। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 और 8। ठीक है, ये इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा इज इक्वल टू 236627। यही हमारा आंसर है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।